नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं नरेश काजला। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि हमने एफआईआर नहीं करी तो पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। पहले इस बात को क्लियर कर दो, जिन्होंने एफआईआर नहीं करी है वो लोग ये ना सोचें कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे। उस हर व्यक्ति का हिसाब करने के लिए ही एक समिति का गठन किया गया है। अगर अपनी अपनी लड़ाई लड़नी होती तो आप लोग तो पहले भी इस लड़ाई में शामिल नहीं थे। आपको हाथ जोड़ जोड़ के हम लोगों ने इकट्ठा किया है, एक साथ हुए हैं ताकि सबका हिसाब हो सके। अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में यह है कि अपना हिसाब ले लेंगे, निकल जाएंगे। ऐसा होता तो हम पहले भी आप लोगों से बहुत आगे थे और उनके बहुत नज़दीक भी थे। शायद हम कंप्रोमाइज़ पहले ही कर लेते। कंप्रोमाइज़ हम कर नहीं रहे हैं और उस हर व्यक्ति के हिसाब के लिए हम लोगों ने तय किया है कि हर उस व्यक्ति का हम हिसाब कराएंगे। और कमेटी की तरफ से कमेटी के सचिव साहब, गोकुल साहब, मैं, अन्य कोई भी व्यक्ति जो हमारे साथ गया था, उन्होंने वहाँ बात की थी। बात करने के बाद में उन लोगों ने यही बोला है कि जब हम बाहर आएंगे, जमानत होगी, तभी तो हमारे अकाउंट फ्रीज है वो खुलेंगे। और उन्होंने ये भी वादा किया है कि जिस दिन मैं बाहर आऊँगा उसी दिन पूरी प्रॉपर्टी उनकी जो धोलेरा की है उनकी रजिस्ट्रियाँ ओरिजिनल हमारे पास आ जाएंगी और उनसे हम बॉन्ड साइन करवाएंगे। वो सचिव समिति के जो सचिव हैं उनके नाम पे कि साहब ये पूरी की पूरी मेरी ज़मीनें, आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी रहेगी या आपके पास बॉन्ड रहेगा, आप दोबारा उस पर पूरी पे स्टे ले सकते हैं। हम अपने काम को इस तरह से मजबूत कर रहे हैं। फिर भी हर वो आदमी जो घर में बैठा है, जो कभी धरने में नहीं आया है, जिसने 5 लाख लगाए थे 7 लाख रुपए निकाल लिए हैं या 5 के 5 आ गए हैं, वो व्यक्ति ये कह रहा है बस इन लोगों का पेट भर गया। ज़रूरत नहीं है साहब। हम लोग जिस तरह से भाग रहे हैं वो सबको पता है, सबको दिखाई दे रहा है। आप सभी कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोलने के लिए। हम आपसे कोई बाध्यता नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अपने बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए कि अगर मैं इस समिति जो लड़ रही है इसका साथ देता हूं तो क्या होगा और नहीं देता हूं तो क्या होगा। एफआईआर उठाता हूं, पर्सन हमारा ये होना चाहिए, एफआईआर उठाता हूं तो क्या होगा। क्या ये लोग एफआईआर उठाने के बाद भाग जाएंगे? क्या प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा? और क्या ये 100 एफआईआर 200 एफआईआर से ये लोग बच जाएंगे? उसके बाद जो 50,000 लोग हैं क्या वो एफआईआर नहीं करेंगे? और अब जब ये लोग हमारे बीच में आ रहे हैं तो क्या वहाँ पे जिस दिन ये बाहर आएंगे क्या हम लोग हमारे पास ये नहीं रहेंगे? हमारे पास से क्या सीधे टेकअप ले लेंगे, फॉरेन चले जाएंगे? थोड़ा बहुत सोचो, जो बोल रहे हो उससे पहले सोचो। और किसी भी व्यक्ति का अगर पीड़ा है तो उसके बारे में सोचो कि उस व्यक्ति का निदान कैसे होना है। ईएमआई नहीं भरी जा रही हैं, 30% लोग हैं जिन्होंने लोन लेके पैसा डाल दिया है, उनके लिए सोचो, उनके बारे में सोचो कि अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो उन लोगों का क्या होगा। हो सकता है मैं सक्षम हूँ, मेरी पेंशन आ रही है, मेरा परिवार सक्षम है, मेरा साथ दे रहा है, हर व्यक्ति का नहीं है साहब। अगर मैं एफआईआर उठा लेता हूँ तो भी अभी भी मेरे पास 2-2.5 हज़ार एप्लीकेशनें पड़ी हैं तुरंत एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए। और फिर जो एफआईआर दर्ज होंगी वो यहाँ नहीं होंगी, फिर वो थाना सीकर नहीं होगा। ये भी आप सब लोगों को पता है। वो लोग जब कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, अब आप ये बोलो नहीं पहले वो करें, पहले पैसे डालें बाद में निकालो। तो साहब अभी तक आप सारे लोग बाहर थे, शायद अभी तक तो पैसे ले चुके होते आप लोग। जब आगे 4 आदमी होके मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो पीछे से कुछ मेरे आदरणीय भाई साहब लोग कि इनके साथ तो कमेंट्स हो गया है। गोकुल साहब पंडलावा से आए थे तो गोकुल साहब के लिए जो आदमी है उनके लिए, अभी जब कमेटी के 5 आदमी आगे हो गए तो उनके लिए यही कमेंट्स हैं कि इनके साथ कमेंट्स हो गया, इनको बड़ी रकम मिल जाएगी।
इसलिए इनके बहकावे में मत आओ। कल तक ये 5 आदमी दर दर की ठोकर खा रहे थे तो सबके लिए भगवान थे कमेटी वाले कि ये कुछ करेंगे और हमारा भी निदान हो जाएगा, और आज उनके लिए कि ये तो बिक चुके हैं। क्यों एफआईआर उठा रहे हैं? एफआईआर नहीं उठाने से सबको पता है कितने दिन में कितना टाइम लगेगा। कोर्ट के थ्रू, मैं नहीं बोल रहा कोर्ट के थ्रू पैसा नहीं आता है, आया है सारा कंपनी का, बहुत सारे लोगों का आ रहा है, अभी भी आ रहा है, और उसी तरह से आप भी लड़ोगे। 10 से 12 साल लग जाएंगे। ईएमआई 5 साल में पूरी करनी है। तनख्वाह मेरी 28,000 है और ईएमआई 32,000 आ रही है। उन लोगों के बारे में सोचो और साथ में अपने बारे में भी सोचो। पहले लोग बोल रहे थे ठीक है करवाओ करवाओ, और अभी साहब मेरे को तो गारंटी चाहिए, तो साहब गारंटी लेके पैसे लगाए ही नहीं थे उस टाइम में। पहले गारंटी रखवाना था, उस टाइम तो किसी ने नहीं सोचा। मैं तो अब भी ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे पैसे जीरो है, नहीं आएंगे, और उस बेस पे काम कर रहा हूँ। जीरो मान के काम कर रहा हूँ, तब तक यहाँ पहुँचा हूँ। अभी भी जीरो मार रहा हूँ। 99% एक भी रुपया मेरा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं रिस्क ले रहा हूँ कि साहब बाहर आने दो। बाहर आके कहाँ जाएंगे वो लोग? मिस्टर इंडिया तो नहीं है जो गायब हो जाएंगे। बोल रहे हैं ये लीडर पैसे दे देंगे, लीडर पैसे दे देंगे। आपने पैसे किस लिए लगाए थे? जनता में बांटने के लिए। और किस हद से मैं बोलूं लीडर्स को कि तुम हमें पैसे दो? अगर उनके नाम अकाउंट्स हैं लीडर्स के नाम, तो वो आज नहीं तो कल गिरफ्तार हो जाएंगे, और हम उसको बचा रहे हैं कि बाहर आएंगे तो पैसा दिया जाएगा। हमें कोई सिंपैथी नहीं है लीडर से, कोई सिंपैथी नहीं है कंपनी ओनर से। हमें सिंपैथी उन पब्लिक से है जो मर रही है, और उसके लिए काम कर रहे हैं हम। सिंपैथी अपने आप से है कि जो पैसा 1 साल के अंदर रिकवर कर सकते हैं वो 12 साल में नहीं करें। अगर 1 साल में मैं मूल रकम भी ले रहा हूं तो 12 साल तक मैं उसका कुछ करके आगे बढ़ सकता हूं। 12 साल बाद में भी आप लटक के अगर कुछ करोगे तो कितना फायदा होगा वो सोच लो पहले। और हर आदमी को, जैसे मैं कुछ अच्छे नतीजे पे पहुंचने वाले होते हैं, पीछे से बहुत सारे लोग एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि ये ऐसे है ये ऐसे है। तो आप लोग सब समझदार हो। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम 5 लोग ही हैं जो सोचने के लिए बाधित हैं। आप सब लोग सोच सकते हो। आप सोचिए, आराम से सोचिए कि ये जो हम कर रहे हैं उसमें फायदा है, या जो ये लोग चंद लोग जो छुप के पीछे से कमेंट्स करते हैं कि इनका पेट भर गया, ये बरगला रहे हैं, ये मिले हुए हैं, ये रिश्तेदार हैं, ये वो हैं। अगर इन बातों में अगर दम है तो उनके साथ में उनका पक्ष लेके देख लो साहब। रही बात हिसाब की, तो हिसाब का उन्होंने बोला है करने के लिए, भाग वो सकते नहीं है, ऑप्शन उनके पास है नहीं। एफआईआर हमारे पास और इतनी पड़ी है, इतनी ज़्यादा पड़ी है, इससे कहीं ज़्यादा। अभी तो 2% लोग जागे हैं, बाकी जो जागे हुए हैं उनको रोक रखा है। जिन्होंने एफआईआर नहीं करी हो, हिसाब कैसे होगा, हिसाब कैसे होगा, किस तरह से देंगे? पहले बोल रहे थे हमें कुछ भी करो 70% मिल जाए तो भी रो रहे थे। अब जब लाइन पे आ रहा है काम, नहीं नहीं साहब हमें तो वही चाहिए जितना लगाया था, जितने के लिए लगाया था। लाख लगाया तो 1,80,000 चाहिए। ऐसे लोग भी बैठे हैं। एक बार काम लाइन पे आने दो, बाहर आने दो, एग्रीमेंट्स होने दो, काम स्टार्ट होने दो। इतना संयम तो रखना पड़ेगा। जब 3 महीने से रख रहे हैं तो 1 महीने में कोई और ज़्यादा नहीं मर जाएंगे हम लोग। लेकिन अगर 1 महीने में उम्मीद जग रही है तो उसमें हमारा साथ दो। नहीं दे सकते तो कम से कम साइलेंट होके देख तो लो। नहीं होता है उस टाइम में आप लोग क्या वहाँ पे, जिस दिन जमानत होगी उस दिन वो आप लोग वहाँ आना, आपके सामने हो जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि हमारा कोई भी वीक पॉइंट ना रहे। अगर हमारा वीक पॉइंट रहता है तो हमारे लोगों को नुकसान होता है। वो हम कमेटी ये सुनिश्चित करेगी कि साहब हमारा फर्ज है, हम आगे हुए हैं तो हम हमारे लोगों का नुकसान नहीं होने देंगे। उसमें मेरी तरफ से सिर्फ 2 ही पॉइंट थे। पहला, जो भी व्यक्ति विकलांग हैं उन व्यक्तियों का हिसाब सबसे पहले होगा। अगर किसी को ऐतराज़ है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट्स कर सकता है। विकलांग व्यक्तियों का हिसाब सबसे पहले होगा। उसके बाद जो भी व्यक्ति हैं, सभी व्यक्तियों में कौन कितना ईएमआई भर रहा है किसी को नहीं पता है, तो कुछ अमाउंट्स सभी व्यक्तियों के अकाउंट्स में डाले जाएं।
ताकि वो अपनी ईएमआई को सुचारू रूप से भर सकें। बाकी जो बड़ा अमाउंट्स है उसको बाद में बैठ के किस तरीके से क्या प्लान करना है, सॉफ्टवेयर्स में कितना आता है, आप लोगों के पास क्या हिसाब है, वो सारा कैलकुलेट करने के लिए टाइम लगेगा। जादू की छड़ी नहीं है। जब आपने बिना पूछे बिना सोचे समझे 20-20 लाख रुपए दे दिए और अब आपको चुटकी बजाने के साथ में जो आगे 5 आदमी खड़े हैं उनकी गारंटी के साथ पैसे चाहिए, थोड़ा सोचने वाली बात है और थोड़ा शर्म करने वाली बात है। आगे आके खड़े होके देखिए किस कंडीशन में हम काम कर रहे हैं। कल तक जो लोग छुपे हुए थे वो आज आपके सामने आके बोल रहे हैं कि साहब मेरे पास जो भी बचा खुचा है वो मैं आपके पास रख रहा हूँ बतौर गारंटी। नहीं देगा वो आपको, और क्यों देगा, ना ही मैं इसके पक्ष में हूँ। अगर मैं भी पहले दिन जुड़ा होता और बड़े पैसे कमाए होते मैं भी नहीं देता, लेकिन अभी लोगों की प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आगे खड़ा हूँ और उन लोगों से गारंटियां रखवा रहा हूँ ताकि वो लास्ट लाइन तक हमारे साथ लड़ें, लास्ट लाइन तक पैसे दिलाने में हमारी मदद करें। हमसे ज़्यादा कंपनी को वो लोग जानते हैं, इसलिए मेहरबानी करके साथ दें। ऐसा कोई काम ना करें। जब हमने पैसे दिए थे, जब कंपनी भाग गई थी, तो 10-15 दिन बाद तक हम लोग ये सोच रहे थे कि अब एक भी पैसा नहीं आना है, और जब अब उम्मीद जगी है तो उसमें अड़ंगा ना लगाएं और अपने आप को मजबूत करें कि अगर दोबारा गड़बड़ हुई, अगर इन लोगों ने कुछ चकमाबाजी करी तो क्या करना है, उस चीज़ को सोच के रखें और उस चीज़ के लिए तैयार रहें। 99% नेगेटिव मान के भी आपको 1% अगर उम्मीद दिख रही है तो उस 1% पे काम कर रहे हैं हम लोग, और उसमें भी आप लोगों को तकलीफ हो रही है। मुझे भी पता है कोर्ट में एफआईआर करने से उनको गिरफ्तारी होती है, उनको सजा मिलती है। एफआईआर से पैसा नहीं मिलता साहब। पैसा मिलने के लिए आपको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है और उसका प्रोसेस है जो 8 से 10 साल लग जाते हैं। सारा इंडिया का केस सबको पता है, प्रिया परिवार का केस सबको पता है, श्योर गेन का पता है सभी को। ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उस ट्रैक पे ना जाएं कि लोग मर जाएं। लोगों के पैसे तो गए, क्योंकि वो छोटी छोटी स्कीम थी, इसमें पूरी जिंदगी दी है लोगों ने, नहीं खड़े हो पा रहे लोग। इसलिए मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार जब पहले भरोसा किया था तो एक बार फिर भरोसा, वो भी चंद लोग जिन लोगों ने एफआईआर कर रखी है उनके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि साहब लोग आप हमारा साथ दो। जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो आप अपनी कार्रवाई तैयार रखें। अगर वो मना करते हैं तो हम सारी कार्रवाई एक साथ करेंगे। ये वादा करता हूं, ना तो मैं बिकूंगा। जो लोग बोल रहे हैं मोटी रकम ले ली है मिल गया है, ना मैं बिकने वाला हूं, ना डरने वाला हूं, और ना ही मैं आप लोगों को धोखा दूंगा। पैसा मिलना नहीं मिलना वो बहुत बाद की बात है। ये सारी चीज सोच के अगर आप लोग मेरे साथ आते हो तो मजाल है कि ये पीछे हट जाए। प्रशासन किन लोगों से बना है? हमारे ही भाई है ना। पुलिस में कौन है, न्यायपालिका में कौन है? हमारे ही भाई है। कोई आज ये नहीं चाहता है कि इस पब्लिक के साथ इतना बुरा हुआ है वो और ज्यादा तंगी की हालत में पहुंच जाए। अभी तो तीसरा महीना है, ईएमआई डिफॉल्टर होने में अभी कुछ लोगों के पास पैसा था, भर दिया। अभी ईएमआई डिफॉल्ट होंगी ना, तब देखना क्या क्राइसिस फैलता है। उससे पहले हम सुलझना चाहते हैं, उससे पहले हम लोगों को रियायत दिलाना चाहते हैं। साथ दो, नहीं दे सकते तो कम से कम दूसरों को भड़काओ मत, उनको ये मजबूत करो कि अगर सही में आप सही आदमी हो तो ये सुनिश्चित करो कि अगर इनका प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी क्या होना चाहिए और उस टाइम हमें कितनी ताकत लगानी चाहिए वो सुनिश्चित करो आप। कि साहब हम ये एक फैसला ले रहे हैं, बहुत बड़ा फैसला ले रहे हैं, अगर ये फेल हो जाता है तो किस तरह से हम वापस जो मुहिम छेड़ी है उसको वापस खड़ा करेंगे। बस हो गया, कंपनी भागी थी, मैंने देखा था, घर घर में जाके छुप के बैठ के रो रहे थे। ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें। पता कर लेना आपके घरों में लड़ाई किसी न किसी के गांव में हुई होगी, एफआईआर और कोर्ट में कितना टाइम लग जाता है। और जब पता कर लोगे तो पता ये भी कर लेना कि जो हम कर रहे हैं
गांव की लड़ाई, घर की लड़ाई अगर घर में 5 आदमी बैठ के सुलझाते हैं उसमें फ़ायदा होता है या कोर्ट कचहरी में? कोर्ट कचहरी में लास्ट मोमेंट, जिसने केस लड़ा उसको पता है ज़मीन का केस होता है, तो उसमें लास्ट मोमेंट यही होता है, मध्यस्थता करके समझौता होता है। कोर्ट में भी लास्ट में 6 साल 7 साल बाद में समझौता होता है। तो आपसे मेरी विनती है कि जो स्टेप हमने उठाया है उसमें हमारा साथ दें, और नहीं होगा तो मैं वादा कर रहा हूँ आपसे कि मैं अभी भी पीछे नहीं हटाऊँ और बाद में भी नहीं हटूँगा, लास्ट मोमेंट तक नहीं हटूँगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं आपकी जेब में पैसे डाल दूंगा, लेकिन ये ज़रूर कह रहा हूँ कि इससे बुरे नतीजे पे उनको पहुंचा दूंगा। फिर भी आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से आप स्वतंत्र हैं, किसी ने आपको बाधित नहीं किया। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है कि आप लोग आए और करें। धन्यवाद।